आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर जेवर के तहसील परिसर में हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में और किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन को ये कार्य किए जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, किसान हैं, यहाँ के नागरिक हैं। भारतीय किसान यूनियन के युवा उपाध्यक्ष पवन चारोली और मेहंदीपुर बांगर से भारत किसान यूनियन के प्रदेश सचिव रईस ठाकुर और मास्टर मस्ती धीरज चौधरी और भारतीय किसान उनके समस्त कार्यकर्ता ने ये तिरंगा यात्रा निकाल और जेवर क्षेत्र के एसडीएम अभय प्रताप सिंह जी को अपना विज्ञापन दिया और कहा हमारी मांगों को बनवाया जाए और हमारी मांगें नहीं मानी तो हम शासन प्रशासन को ये बता देंगे कि जो 13 महीना धरना किसानों का दिल्ली पर चला था उसी तर्ज पर यहाँ पर भी धरना दिया जाएगा। संवाददाता नेहा पाल और गुल हसन जायसवाल। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। गुल हसन जायसवाल के साथ मैं नेहा पाल। आज हम आए हैं जेवर, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आप देख रहे होंगे, आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे सैकड़ों हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा किसान यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा बताया जा रहा है कि यह यात्रा 15 अगस्त के ऊपर निकाली जा रही है। तो ये आइए यहाँ पे पूछते हैं कि किसानों ने ये यात्रा किस उद्देश्य से निकाली गई है और बात करते हैं इस यात्रा के बारे में। आने वाली है, आज 9 अगस्त है और पहले से ही आपने देखा अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। आज जैसे ही हमने 9 अगस्त को ज्ञापन के लिए चले तो आपको दिख रहा होगा खूनी यात्रा और हो गई हमारी। तो जो किसानों की मांग है, एमएसपी है, यहाँ किसानों के रजवाए में पानी नहीं है और एक नई बात और यहाँ निकल के आई, जो एयरपोर्ट में जमीन गई है। नगला हुकम सिंह में ऐसे 20 किसान हैं जिनको सरकार ने इनकम टैक्स का नोटिस सौंपा है। सरकार ने किसानों की जमीन छीनी और उस पर इनकम और लगा करके क्या आपकी इनकम हुई है? किसी की जमीन बिकना इनकम होता है क्या? लेकिन इन्होंने जमीन बिकने को भी इनकम के दायरे में लिया है। उसकी हमने एसडीएम साहब को लिखित में शिकायत की है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उन नोटिसों को वापस करा जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो किसान का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ डटकर जेवर पे आंदोलन होगा। सरकार भी कान खोल के सुन ले और यहाँ का जेवर प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। अगर किसानों के साथ इस तरीके से बदतमीजी की गई, जिस तरीके से जेई जेवर ने की है, तो जेई जेवर को बंधक बना करके रोड पे नंगी सड़क पर लुटाया जाएगा। जय जवान जय किसान, अमर रहे भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। चौधरी महेंद्र सिंह चौधरी अमर रहे। चौधरी महेंद्र सिंह चौधरी अमर रहे। फोटो है जी। जेवर के एसडीएम साहब हमारे साथ हैं। तो सर, यहाँ पे तो किसानों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली, आप इस पर क्या कहना चाहिए? ये हमारे भारतीय किसान यूनियन की है जो इससे पहले से प्रस्तावित थी, इन्होंने घोषणा दे रखी और इनके कार्यक्रम और विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। उसी तरह में आप लोग आज तिरंगा यात्रा लेकर के ट्रैक्टर के साथ आए हैं और अपनी एक जो मांग है, एक जो ज्ञापन है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित उसको दिया है और कुछ स्थानीय समस्याओं के संबंध में मुझे संबोधित करके दिया है। मुख्यमंत्री स्थानीय हम लोग त्वरित गति से निस्तारण करने का काम करें। तो आज हमारे साथ यहाँ पे हैं पवन चौरोली जी, किसान नेता। तो आइए बात करते हैं इस यात्रा के बारे में। तो सर, आप यहाँ पे कितने ट्रैक्टर्स के साथ आए थे और क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पे? हमारा मेन उद्देश्य जो सरकार ने एमएसपी गारंटी, 3 कृषि कानून जो थे, वो जो सरकार ने कहा था, हम जब हमारा किसानों का आंदोलन चल रहा था कि हम उनको वापस ले लेंगे, आज तक वो वापस नहीं ली गई। 3 कृषि कानून, 3 काले कानून आज तक नहीं वापस ली गई। तो हमारी वही मेन मांग है जो राष्ट्रीय आह्वान पर जो हमारे टिकैत साहब ने कहा था कि हम सरकार को बार बार जगाना चाहते हैं कि हम किसान सोया हुआ नहीं है, किसान जगा हुआ है। सरकार ये ना भूल जाए कि किसान बॉर्डरों से हट गया तो घर बैठ गया, चुप नहीं बैठा है किसान अब भी वही है। बस एक हमारे राष्ट्रीय लेवल की किसी भी आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ पे हम फिर दिल्ली को दोबारा घेरने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दिल्ली को घेरने में ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास में। पर हम सरकार को फिर भी एक बार किसी आंदोलन के, कभी झंडे के, मतलब कि तिरंगा यात्रा के उससे, कभी कैसे सरकार को जगा रहे हैं कि जग जाओ, किसान की बात को मान लो। अगर नहीं मानती है तो हमें दोबारा से आंदोलन के लिए मजबूर सरकार करेगी। हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
लगता है कि इन समस्याओं का हल कब तक मिल पाएगा? क्या आपको लगता है? ये तो सरकार के हाथ में है, कब तक सरकार करेगी। सरकार आज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, और सरकार को चाहती है कि सरकार कुछ ड्रामा करवाना चाहती है बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तैयार हैं आगे के लिए, लड़ने के लिए सरकार से। हम पहले लड़े सरकार से, फिर लड़ेंगे सरकार से। हम पीछे नहीं हटेंगे, पर किसान पीछे नहीं हटेगा, किसान आगे ही जाएगा, सरकार से लड़ेगा। इससे या तो प्यार से जो भी है सरकार की किसानों की बात को मान ले, ना माने तो हम बनवा देंगे। जो धरती को फाड़ता है, धरती को चीर के जो फसल उगाता है, हम सरकार को झुकाना जानते हैं। तर्ज पर अब यमुना एक्सप्रेस से बना था, पहले जब आंदोलन हुए थे, अब एयरपोर्ट बनना है। तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है एयरपोर्ट में। ज़मीन सरकार ले रही है फ्री के रेट, कोड़ी के भाव सरकार ले रही है, और आज किसान की को कुछ नहीं मिल रहा। और सरकार किसान से ज़मीन लेके कोड़ी के भाव खुद उसको कई लाख रुपए, कई बहुत मोटी उस रकम में डीलरों को बेच रही है, बिल्डरों को बेच रही है। क्या इस सरकार से दुआते नहीं है? क्या कुछ किसान तो खुश हैं जमीन दे करके, जो योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर भी गए थे किसान और अपनी सहमति दी थी। नहीं, किसान कोई खुश नहीं है। ये कुछ लोग हैं थोड़ा बहुत, वो बात है, बाकी कोई किसान खुश नहीं है। कि यहाँ पर हजारों के ट्रैक्टरों के साथ में किसान यहाँ पर तहसील परिसर में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, अलर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ किसान अपनी बात को लेकर के यहाँ बैठ चुका है। आइए करवाते हैं आपसे आखिर ये तिरंगा यात्रा किसानों ने जो निकाली है हजारों ट्रैक्टरों के साथ में, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रदेश सचिव रहीश ठाकुर यहाँ पे बैठ चुके हैं, और यहाँ पे चौरोली से पवन चौधरी साहब भी यहाँ पे हजारों ट्रैक्टरों के साथ में यहाँ पर ये आए हैं किसान अपनी मांगों को लेकर के। आपके हम किसान भाई हैं, देखो हमारे ट्रैक्टर गेट पे खड़े कर दिए, हम अपनी तहसील में भी अंदर ना घुस सकें, तो यहाँ तो बड़ी बेइज्जती हमारी और क्या होगी बताओ। जगह नहीं है ताकि जो किसान के ट्रैक्टर यहाँ हम भी ना जी, जो अदरवाइज साइड में खड़े कर लेंगे। 10 जगह हैं, देखो जगह क्यों नहीं है इनकी। देखो ट्रैक्टर कहाँ पे खड़े हो रही हैं, कार्यालय की गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, हमारे क्यों नहीं हो रहे ट्रैक्टर। एक दिन नहीं है हमारे लिए तहसील पे, हम तो एक ही दिन तो आ रहे हैं, रोज तो हम नहीं ना आ रहे। इनकी गाड़ियों के लिए तो जगह, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए किसान अपनी बात को लेकर के नाराज है थोड़ा, क्योंकि यहाँ तहसील परिसर में ये किसान अपने ट्रैक्टरों को खड़ा करना चाहते हैं, तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, बहुत शांतिपूर्वक ये चाहते हैं कि हमारी तिरंगा यात्रा निकले, क्योंकि ये 15 अगस्त को लेकर के तिरंगा यात्रा अभियान चल रहा है यहाँ जेवर तहसील परिसर के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पुलिस प्रशासन कितनी अलर्ट है यहाँ की सिक्योरिटी को लेके, ट्रैफिक को लेके। साथ ही यात्रा के दौरान पूरे हाईवे पर जाम लग चुका था, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि पूरे चौराहे पर जाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है, चौरोली। तो आपका क्या उद्देश्य है इस यात्रा के पीछे? आप सरकार को क्या जताना चाहते हैं? बम्बेन में पानी आ रहा, न बिजली आवे, न परमात्मा पर रो, आज तहसील में सोचेंगे यानी कि जो बम्बेन में पानी कैसे ना आ रहा भाई। नहर बम्बेन में पानी ना आ रहा, हमारे यहाँ खेत ना सूख रहे, भराई है, मे पर रो ना कुछ है रो, तो इसलिए हम जो आज तहसील प्रशासन में अर्जन हुआ। हमारी तो फसल सूखी जाए बेटी, हम मजबूर हैं। अब जब हमारी खेती ना होगी तो हम एक जिएंगे कैसे? आपको कैसे पेट भरेंगे, हम अपने बच्चन को कैसे पेट भरेंगे? तो न्यों करके एक हम मजबूरी में एक उठे, प्रशासन ने हमारी कोई ना सुनी भाई। एक अखिलेश तो एक बम्बे ने फ्री कर को, तो बम्बे यहाँ मत्ते बंद रह गए, और यहाँ ने एक बिजली फ्री करी तो एक बिजली आ रही ना। हम तो मजबूरी में चले हैं भाई, हम पर तो भराई ले लो दे सकते, पर हमारे एक नहर बम्बे बिजली हमें 12 घंटा मिल जाए, नहर बम्बे एक हमारे एक टाइम पे आ जाए, भरा वो अपनों है का वर्षा पन्ना रही बेटा, और क्या करें, हमारी तो मरेंगे मारेंगे, हम तो बिल्कुल राजी पे हैं। आज तहसील प्रशासन में हमारे नहर बम्बे ने चालू करवा, जो हमारी सिंचाई है जाए, तो हमारा क्या मतलब है, हमें आके झंझट करें, अपने काम करें, ये है। तो आज हमारे साथ हैं पवन चौरोली सर जी। तो आइए बात करते हैं कि इस यात्रा के बारे में, इस यात्रा में कितने लोग जुड़ने वाले हैं, आपको कुछ आइडिया है? ये भैया शिव जी की फौज है, इसकी कोई वो नहीं होती है। कितने आदमी हैं,
यहाँ पे कोई गिनती नहीं होती है। हजारों की समस्या में हजारों ट्रैक्टर, किसान में जोश है इस टाइम पे। बहुत दिन से किसान MSP गारंटी मांग रहा है, अपनी मांगों को लेकर सरकार। हम आंदोलन के रास्ते सरकार को वो वापस ले हमारे लिए। ये आपको क्या लगता है कि सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ आप यहाँ पे रैली कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कुछ नहीं, तिरंगा परेड है हमारी। हाँ, उद्देश्य क्या है? ये तो निकालते ही हम हर साल। ये सरकार को हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं। हाँ, तो आपकी इस चीज के लिए सरकार से क्या डिमांड है? आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ डिमांड होगी, कुछ कारण? कभी तो पता चले कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम पाकिस्तानी हैं। आगे समझ में, हमें जो पाकिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, मुट्ठी भर किसान कहा गया, तो आज हम भी दिखाना चाहते हैं और हर साल दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है और राकेश टिकैत जी का, माननीय राकेश टिकैत जी का जो आह्वान है उसके आदेश पर हमने ये रैली निकाली है। तो ये कहाँ होने वाली है, कहाँ पे रुकने वाली है, कहाँ तक चलने वाली है? तहसील तक जाएगी, तहसील जेवर तक जाएगी और वहाँ से अपने वापसी हो जाएगी अपने घरों को। जेवर तहसील तक के लिए कितने ट्रैक्टर जुड़े हैं और कितने लोग जुड़े हैं? 250-300 तीर्थली से आए हैं। हाँ। तो इसका उद्देश्य क्या है? तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? माननीय राकेश टिकैत जी का आह्वान है तिरंगा यात्रा निकालने का। आज 9 तारीख का उन्होंने के आह्वान पर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो उसका कुछ उद्देश्य होगा? हम राकेश टिकैत जी का उद्देश्य है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है उन्होंने का। जो राकेश देश के लिए किसान जो मरता है जीता है, उसके लिए उनका आह्वान है। शासन की मनमानी करते हुए ये हमको अपना जो कदम उठाने पड़ते हैं, ये जो किसान यूनियन के जो नेता हैं उनको शासन प्रशासन की मनमानी करते हुए उसको देखते हुए हमको किसान यूनियन को कदम उठाने पड़ते हैं। ये इसीलिए ये रैली निकाली जा रही है। अपना जो ये दिखलाया जा रहा है कि हम भी कुछ हैं, किसान शासन प्रशासन के सामने हम भी कुछ हैं, किसान मजदूर भी कुछ है। आप बताइए, देश में कानून दो प्रकार के, आप मुझे नहीं, वो तो नहीं, आप ही बताइए। एक है, एक जो किसान है जो संविधान का उसको जो है सरकारी ऑफिशियल्स को जो नहीं मिलता है उसके पास नहीं, वो सरकारी ऑफिशियल्स को मिला हो। इनके डिपार्टमेंट की जो प्रोसेस है उससे तो चलेंगे, ये प्रोसेस से हट जाएंगे। आप बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं प्रोसेस से हटके कर दीजिए, तो बताइए कि आप ये चाह रहे हैं कि प्रोसेस से हटके कर दीजिए। जिसके विभाग के खिलाफ FIR तहरीर है, क्या वो विभाग जांच कर पाएगा? चीजें बदलनी पड़ेगी, तो कानून बदलना पड़ेगा। उसी विभाग के खिलाफ मान लो हमारा आरोप पुलिस पे है और पुलिस ही उसकी जांच कर रही है, तो उसको लटकाएगी ना पुलिस को? किसान की जांच आप तीसरे भी कर लो, तहरीर से गिरफ्तार कर लेते हो, किसान की फांसी लगाने का कानून है। लेकिन अधिकारी कोई बदतमीजी करे उसके लिए कोई कानून नहीं है। अंकल आपने दिया, हमने शायद आपको कॉपी भी दे रखी है, जांच की कॉपी आपको दे रखी है ना कि जांच देखी गई, जांच में क्लीन चिट दे दी उसकी कॉपी भी क्लीन चिट हो गई, जांच में क्लीन चिट हो गई। अब मेरे अगर मान लो संगठन के पदाधिकारी बदतमीजी करके आवे तो मुझे जांच दे दी जाए, मैं अपना कर्मचारी को बचाऊंगा? फिर न्याय कहाँ मिला? आपको की जो जांच है उसके आप में भी जा सकते हैं, आप दोबारा कंप्लेन किसके पास? उसी डिपार्टमेंट। अरे जा सकते हैं। एक बार उन्होंने जब एक बार क्लीन चिट दे दी, वही फिर उसे उन्हें दोषी ठहरा देंगे? ये तो देखिए प्रोसीजरल है, इसमें आप हमसे पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? या तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके पास तहरीर आई, हाँ, आप उस पर कार्रवाई कर दो। हमारी क्या कार्रवाई करते हैं बताइए, बिना जो भी उस पर बनती हो। जब प्रोसेसिंग है, अगर आप ये मैं कहता हूँ आप 323, 504, 506 बनती है तो वही कर दो। मैं मुझसे कह रहा हूँ, मैं आपसे आप मुझसे कह दीजिए ये चीज, आप बोल दीजिए कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए, प्रोसेस हटा दें, हमें प्रोफेशनल पता ना, हमें न्याय चाहिए। आपकी बात सही है, आपसे समझ गया क्या आप कहना चाहते हैं। कोई तहरीर है उस पर त्वरित निर्णय जाएगा।
देखिए एसडीएम साहब जिम्मेदारी ले और हम एसडीएम साहब ठीक है आप करा दो। हमारी जो पवन चौरोली जी हमारे संगठन के कार्यकर्ता है उनके खिलाफ जो बदतमीजी की गई वो थी। बाकी जो देश में एसकेएम और भारतीय किसान अगस्त क्रांति के रूप में 9 अगस्त को निकाली जा रही है, उसके जो एमएसपी गारंटी कानून और किसानों की लोकल समस्याओं को लेते हुए जो ज्ञापन है हम एसडीएम साहब को उस ज्ञापन को सौंपेंगे और सभी किसान साथी सीधे एक रास्ते को पकड़ करके सीधे अपने घर जाएंगे, ना कोई व्यवधान डालेंगे ना ही रास्ता जाम करेंगे। कि यहाँ पे काफ़ी बातचीत हुई है जिसके बीच यहाँ पे एसडीएम को परेशानियाँ बता दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द ही उसका समाधान निकालेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस यात्रा की बातचीत को और बने रहिए हमारे साथ।